हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। आगे क्वेश्चन तक जाने से पहले कोई एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली बारी हमने एप्लीकेशंस देखी थी कि ये 4 तरीके की एप्लीकेशन बहुत कॉमन है परसेंटेजेस की। इंटरेस्ट के बारे में जाना था, इंटरेस्ट क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और उनके फॉर्मूलेस देखे थे हमने। और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या फॉर्मूलेस होते हैं। और फिर हमने एक एग्जांपल के जरिए जाना था कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है और किस में क्या कुछ कॉमन इन्फ्लुएंसेस इन टेबल से निकाली थी। आई होप ये सारी की सारी कॉमन इन्फ्लुएंसेस आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक बार अब जल्दी से फिर से आप इन चारों को देख सकते हैं। फिर मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए थे जो कि याद करने थे। कितने ईयर्स में आपका अमाउंट डबल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उसका फॉर्मूला था 72/R%, ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था रेशियोज़ का, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2/2+R। ये भी आपको याद कर लेना है। फिर एक और फॉर्मूला बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने इस साल कमाया है डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने पिछली साल कमाया है वो किसके बराबर होता है, 1+R/100। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। फिर लास्टली मैंने आपको ये 2 फॉर्मूले और बताए थे। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल के लिए अगर लगा है पैसा सेम तो क्या होता है, P/R/100 का स्क्वायर, और अगर ये 3 साल का डिफरेंस हो तो क्या होता है, 3PR/100 का स्क्वायर प्लस PR/100 का क्यूब। तो ये बेसिकली 5 फॉर्मूले हमने देखे थे। अब हम देखते हैं इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है कि ये क्या कह रहा है, ए सम ऑफ 1550 वॉज लेंट पार्टली एट 5% एंड पार्टली एट 8%। तो एक एक लाइन से पढ़ेंगे इसको तो जल्दी आसानी से समझ आएगा। तो ये कह रहा है कि 1550 रुपये हमने लेंड करे हैं किसी को, कुछ हमने अमाउंट 1550 में से करा है 5% पे इन्वेस्ट और कुछ करा है हमने 8% पे लेंड। तो टोटल इंटरेस्ट हमें 3 साल बाद कितना मिला, 300 रुपये। ठीक है, तो अभी हमें पूछ रहा है कि कितना पैसा हमने 5% पे लगाया और कितना पैसा हमने 8% पे लगाया, उसका रेशियो पूछ रहा है सिंपली। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने 5% पे अगर एक्स अमाउंट लगाया है तो 8% पे कितना लगाऊंगा, मैं बचा हुआ पैसा लगाऊंगा। बचा हुआ कितना, 1550 में से कितना बचेगा वो लगाऊंगा, यानी 1550 माइनस एक्स। ठीक है, 5% पे एक्स लगाया, 8% पे 1550 माइनस एक्स लगा दिया मैंने। तो इक्वेशन बना ली मैंने इसमें सिंपली। सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या, P/R/T। तो एक्स अमाउंट लगाया 5% पे 3 साल के लिए, फिर मैंने लगाया 1550 माइनस एक्स अमाउंट पे लगाया, ये 8% पे लगाया मैंने, ये भी 3 साल के लिए लगाया। तो इन दोनों का सम जो सिंपल इंटरेस्ट का 300 रुपये आया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। सिंपल P/R/T लगाया है और फॉर्म इक्वेशन बना ली। अब इसमें से मैं एक्स निकाल लूँगा, तो एक्स की वैल्यू 800 हो गई, यानी 800 रुपये मैंने लगाए हैं 5% पे। 8% पे कितने लगाए हैं, 1550 माइनस 800 यानी कि 750 रुपये लगाए हैं। ठीक है, और इनका रेशियो क्या हो गया, 800 डिवाइडेड बाय 750 यानी 16/15। तो ये मेरा बेसिकली सीधा सीधा आंसर हो गया 16:15। सिंपल एक इक्वेशन बना ली मैंने इसमें। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, सीधा इक्वेशन बनाइए और आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 10,000 आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अगर मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और कंपाउंडेड क्या हो रहा है, एनुअली ही हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कितना हो रहा है, 12%। अगर 10% हो रहा है पहले साल में लगेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, दूसरे साल में आपको मिलेगा 12%। तो बेसिकली ये सक्सेसिव परसेंटेज का एग्जांपल हो गया कि पहले साल आपको 10% इंक्रीज हुआ पैसा, फिर दूसरे साल 12% इंक्रीज हुआ। तो सक्सेसिव परसेंटेज हो गया ना, सक्सेसिव इंक्रीजेस का जो हमने पढ़ा था परसेंटेजेस वाली वीडियो में। तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे, सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे। सक्सेसिव परसेंटेजेस का होगा नेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा इसमें, पहले साल का क्या हो जाएगा, 1 + 1 पॉइंट एक्स लिखते हैं ना, तो 1.1 हो जाएगा 10%।
तो 1.1 फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा 1.12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा 1.232। सिंपल, आपने बस 1.1 को 1.2 से मल्टीप्लाई करा, ये आप 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में। तो ये आ गया 1.232। इसको आपने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, तो ये कितना हो गया 12,320 रुपये आंसर हो गया। सीधा आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला कि 10,000 रुपये इंक्रीज़ हुए पहले साल 10% से, फिर दूसरे साल जो नेट अमाउंट आएगा वो इंक्रीज़ हो गया 12% से। तो बेसिकली 2 साल बाद मेरे को नेट इंक्रीज़ कितना हुआ ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज फॉर 2 ईयर्स एट 4% इज 1। कह रहा है 1 रुपये का डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। अगर कोई सम इन्वेस्ट किया है वो हमें नहीं पता क्या है, 2 साल के लिए किया है 4% पे, तो मनी निकालना है, सम ऑफ मनी निकालना है। तो अब ये सीधा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट स्लाइड में वही आपका लग जाएगा सीधा कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से मैं P निकाल लूँगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पता है 4% है, 2 साल के लिए है, तो ये तो फॉर्मूला है ही। और डिफरेंस कितना है 1 रुपये दोनों का। इसको सॉल्व करूँगा तो P आ रहा है मेरा 625 रुपये। सिंपल, आपको इक्वेशन से निकल गया। देखिए कितना आसान है, आपको फॉर्मूला पता है तो। नहीं तो आप इक्वेशन बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, 2-3 मिनट तो आराम से लगेंगे। फॉर्मूला पता है तो 10 सेकेंड सिर्फ। हमारा मोटिव यही है कि हमें कैलकुलेशन फास्ट करनी है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ पेपर में। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अमाउंट इज़ 2.25 टाइम्स द सम आफ्टर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्या है। कि अगर मैंने कुछ प्रिंसिपल लगाया था वो 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने पे 2.25 टाइम्स हो गया, यानी अगर मैंने 1 रुपये लगाया था तो 2 रुपये 25 पैसे हो गया, यानी अमाउंट प्रिंसिपल अगर 1 रुपी है तो अमाउंट हो गया 2.25 आफ्टर 2 ईयर्स। और किस पे लगाना है मेरे को, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है बेसिकली ये। तो ये सीधा फॉर्मूले वाला है P इंटू 1 प्लस R टू द पावर 2। तो यही लगाना है मेरे को। तो A बाय P कितना है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 2.25 है, यानी P अगर 1 है अमाउंट कितना है मेरा 2.25, तो वही बेसिकली बात है। तो इक्वेशन से क्या आ गया 1 प्लस R का स्क्वायर 2.25, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या निकालना, मेरे को अंडर रूट निकालना पड़ेगा 2.25 का। तो 1 प्लस R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.25। 225 15 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट 2.25 क्या हो जाएगा 1.5। तो 1 प्लस R इज इक्वल टू 1.5 और R क्या हो गया इसका मतलब 50%। तो आंसर मेरा हो गया 50%। आई होप ये आसान है, क्लियर होगा आपका। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के जो कि पेपर में पूछे जाते हैं बहुत कॉमनली, और कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं और कुछ इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो बेसिक यही पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, जिसमें कि क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी निकाल सकें। टाइम बचाना हमारा मोटिव है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस के साथ, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेजेस को कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।